नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धनतेरस के अवसर पर। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप धनतेरस के अवसर पर पूजा पाठ करें और साथ ही साथ आपको हम जानकारी देंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किन मुहूर्त में आपको पूजा करना और साथ ही साथ खरीदारी करना बहुत फलदायी होगा। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, 110 साल बाद ऐसा अवसर पड़ रहा है कि धनतेरस मंगलवार के दिन पड़ रही है और खास होगा। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, 110 साल बाद ऐसा अवसर पड़ रहा है कि धनतेरस मंगलवार के दिन पड़ रही है और खास एक योग भी बन रहा है। वो योग क्या है? हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, राजकुमार शास्त्री जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस धनतेरस होगी धन वर्षा। 110 साल बाद धनतेरस पर बना धन वर्षा का योग। इस धनतेरस खुलेगा कुबेर का खजाना। जी हां, आज धनतेरस है और आज के दिन बेहद खास योग बन रहा है। ऐसा योग जो करीब 110 साल बाद बना है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार धनतेरस पर जो योग बना है वो लोगों पर करेगा धन वर्षा, क्योंकि उस योग का नाम ही है धन वर्षा योग। दरअसल ये धनतेरस आज यानी मंगलवार के दिन है, जो कि इसे बेहद खास बनाता है। मंगलवार के दिन धातु में सोना एवं तांबे की वस्तुओं की खरीदारी विशेष लाभप्रद होगी। मकान और जमीन खरीदने वालों के लिए भी ये धनतेरस का दिन बड़ा ही शुभ है। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अंश से भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी सागर मंथन के समय सोने का अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए परंपरा है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बड़ा ही शुभ होता है। अमीर हो या गरीब, सभी धनतेरस पर कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के मौके पर लाभ वृद्धि के लिए शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करनी चाहिए। बाजारों में धनतेरस की खरीदारी के लिए भीड़ जुटने लगी है, दुकानें भी सज गईं। बर्तन से लेकर ज्वेलरी के खरीदारों की लाइनें दुकानों पर लगने लगी हैं। लेकिन हर दिन कुछ समय ऐसा होता है जब खरीदारी या कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन धनतेरस के दिन आप अच्छे वक्त पर ही खरीदारी करें। आज खरीदारी के लिए कौन सा वक्त शुभ है और कैसे होनी चाहिए भगवान धनवंतरी की पूजा, ये आपको न्यूज़ 24 बताएगा। हम आपको बताएंगे कि 110 साल बाद धनतेरस पर बने धन वर्षा योग से आप कैसे मालामाल हो सकते हैं, किस पूजा विधि से आप अपने लिए खोल सकते हैं कुबेर का खजाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने अब ये रिपोर्ट देख ली है, लेकिन अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप आज के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है और खास तौर पर अगर शुभ मुहूर्त के दौरान आप पूजा पाठ करेंगे तो कैसे आज धन वर्षा आपके लिए होगी ही होगी। और ये सब बताने के लिए राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, पहले तो हम जो ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विश्लेषण करें। ये बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। धनत्रयोदशी को भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और एकाक्षी नारियल और दक्षिणावर्ती शंख और हत्था जोड़ी, ये सारी वस्तुएं जो है ये पूजन की सामग्री में इनका प्रयोग होता है। 16 कौड़ियां हैं जो कि लक्ष्मी, ये जो कौड़ियां होती हैं इनका ये देखने में बहुत छोटी हैं लेकिन इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता भी समुद्र से निकलती हैं। धनवंतरी महाराज का प्राकट्य भी समुद्र से ही, समुद्र मंथन के बीच में हुआ और कौड़ियां भी समुद्र से निकलती हैं। तो ये सारी वस्तुएं जो 16 कौड़ियां हैं या हल्दी है या ये सभी जो दक्षिणावर्ती शंख है या एकाक्षी नारियल है, ये सभी वस्तुओं को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये सभी रामबाण की तरह काम करते हैं। और इनका पूजन आज के दिन ये सारी वस्तुओं को खरीद करके तिजोरी में, ये जिस प्रकार मैंने लाल वस्त्र आपके सामने बिछाया हुआ है, ये लाल वस्त्र जो है तिजोरी में बिछाया जाता है और तिजोरी में
लक्ष्मी माता, ऐसा चित्र जो कि भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं, ऐसे लक्ष्मी माता का चित्र तिजोरी में इस प्रकार से रखें कि जब आप तिजोरी खोलें तो आपको तिजोरी में वो लक्ष्मी माता जो है वो विष्णु भगवान के चरण दबाते हुए उनका दर्शन होना चाहिए। और साथ में ये 3 हल्दी की गांठें हैं और ये सारी वस्तु, ये जो कौड़ियां हैं और ये सारी वस्तुओं को तिजोरी में इसी लाल वस्त्र में, जो लाल वस्त्र आपके सामने दिख रहा है चौकी में, इस लाल कपड़े में बांध करके और अर्पण किया जाता है, तिजोरी में रखा जाता है। इससे पूरे साल तक आपके घर में लक्ष्मी का आगमन निरंतर बना रहता है। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप एक एक दोना जो है अपने हाथ में लेकर हमारे दर्शकों को बताएं कि किसी भी वस्तु का जो कि इस पूजा पाठ में इस्तेमाल हो रही है उसकी उपयोगिता क्या है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एकाक्षी नारियल है। जो एकाक्षी नारियल का अर्थ होता है जिसके ऊपर एक आंख होती है, और इस एक आंख वाली वस्तु का जो एकाक्षी नारियल है, इसमें हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और इसमें लक्ष्मी का पूजन किया करने से, या पूजा स्थान में केवल आज के दिन इसको लेकर के पूजन करके और अपने घर के ईशान कोण में जो आपका मंदिर बना हुआ है उस पूजा स्थल में अगर आप इसको केवल रख देते हैं, या दक्षिणावर्ती शंख, जहां पर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है लेकिन बाजार से आप दक्षिणावर्ती शंख लेकर के उसका पूजन करके पंचामृत से और गंगा जल से शुद्ध करके अगर आप उसको अपने पूजा स्थल में रख देते हैं, या हत्था जोड़ी जो बाजार में मिलती है, वशीकरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लक्ष्मी को भी ये वशीकरण करता है, तो हत्था जोड़ी की पूजा करके और श्री यंत्र में या कुबेर यंत्र में अगर आप उनका पूजन करते हैं। और मैं सबसे बड़ी आपको बात बता देता हूं कि आज के दिन 3 दिन धन त्रयोदशी से लेकर के और छोटी दिवाली और उसके बाद बड़ी दीपावली तक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। और इसमें केसर में जल मिला करके अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव चूंकि धन के देवता हैं तो इसलिए वो विशेष लाभकारी रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये लक्ष्मी माता के लिए नैवेद्य है, और लक्ष्मी माता के लिए नैवेद्य अर्पण किया जाता है। ये पेड़े का नैवेद्य है, खोए से बनता है, और इसको लक्ष्मी माता को अर्पण करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती। ये आपके सामने कुमकुम, ये कुमकुम जो है, इस कुमकुम के द्वारा आप लक्ष्मी का पूजन करें। और अर्धरात्रि के समय अपने घर के दोनों दरवाजों पर अगर आप शुभ और लाभ लिखते हैं शेष बचे हुए कुमकुम से, या सिंदूर से भी लिख सकते हैं, या कुमकुम से स्वास्तिक बना करके अगर आप अपने घर के बाहर या तिजोरी के अंदर आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाए या कुमकुम से स्वास्तिक बना करके और उनका पूजन करते हैं तो विशेष रूप से लक्ष्मी माता की कृपा होती है। इसी प्रकार से ये तांबूल है और जो है हल्दी है, अगर आप इसका पूजन करते हैं और लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है, ये हल्दी की 3 गांठें अगर लक्ष्मी माता को चढ़ाई जाती हैं तो ये बहुत लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर के। पंडित जी, और इसमें देख रहे हैं कि आपने इलायची भी रखी है, इलायची भी है, लौंग भी है, सुपारी भी है। इलायची में लक्ष्मी का वास होता है और सुपारी जो है ये गणेश भगवान का प्रतीक होता है। तो किसी भी कार्य को पूजन करने से इसलिए हम लोग सुपारी में कलावा रख करके और उसका पूजन करते हैं, उसमें गणेश भगवान का। क्योंकि दीपावली में की बात करें या धन त्रयोदशी की बात करें, इसमें कुबेर और गणेश का पूजन होता है और दीपावली में लक्ष्मी और गणेश का पूजन होता है। तो गणेश का पूजन जो है ये हर कार्य में किया जाता है सबसे पहले, तो ये उसके लिए जो है लक्ष्मी माता के लिए बहुत प्रिय है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कलश में जो सभी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, जो कलश में 5 पल्लव हैं, इसमें आम के पत्ते भी हैं, पीपल के भी हैं और इस प्रकार से बरगद के भी हैं। ये अशोक का अर्थ होता है जिसका पूजन करने के बाद वहां कोई शोक ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई परेशानी ना हो, तो ये अशोक के वृक्ष है। इसलिए आप रामायण में भी सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं कि रावण सीता का हरण करने के बाद उसको लंका में नहीं ले गया, बल्कि सीता जी को ले जाकर के उसने अशोक वाटिका में बिठाया, क्योंकि वहां ये अशोक का अर्थ होता है जहां कोई शोक ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना है। ऐसा स्थान जहां पर बैठने के बाद सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ये जो अशोक है, ये पीपल भी और अशोक भी, इसमें बृहस्पति का वास होता है, शुक्र का वास है नीम में और अशोक
में जो है अशोक की पत्तियां, पीपल की पत्तियां और आम की पत्तियां। जी, इसको पंच पल्लव कहते हैं। और पंच पल्लव में जो है ये सारी चीजें आती हैं। आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अशोक का है, बड़ का जो वृक्ष होता है, ये सारी जो चीजें हैं ये पंच पल्लव कहलाती हैं। पंच पल्लव का हमारे कर्मकांड में बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये पांचों ही चीजें, क्योंकि पंच देवों का पूजन होता है, पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इसी प्रकार से वरगद में भगवान शिव का वास माना जाता है। तो इस प्रकार से सभी जो वृक्ष हैं ये माता पार्वती के शाप के कारण जो देवता हैं वही वृक्ष रूप में पैदा हुए। तो इसलिए हम उन वृक्षों के रूप में भगवान का जो है पूजन करते हैं। पंडित जी, साथ ही हम देख रहे हैं आपने फल भी इस पूजन में शामिल किया है। बहुत फल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाल फल जो होते हैं ये लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आप चाहे लाल सेब का फल रखें या अनार का फल रखें, ये लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। और जिस प्रकार आप जानते हैं ये केला है, और केला जो है ये देवताओं का हलवा माना जाता है। जिस प्रकार से साधारण लोगों को हलवा बहुत प्रिय होता है, इसी प्रकार से पूजा में केला फल, इसको कदली फल भी कहते हैं। सत्यनारायण की व्रत कथा में भी आता है कि कदली फल, और ये मेवा है जो आप लक्ष्मी माता को अर्पण करेंगे, ये मेवा का फल है, प्रसाद है। तो इस प्रकार से ये अक्षत है, कुमकुम है, ये सारी वस्तुएं जो हाथ में हम लेकर जाएंगे कि आप दर्शकों निश्चित को रूप से ये अक्षत है। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका किया हुआ जो पुण्य है, जिसको चढ़ाने के बाद जो आपकी पूजा की पद्धति है, वो अक्षत भारतीय अन्न होता है। इसलिए भारतवर्ष में अगर कहीं पूजा की जाती है तो उसमें निश्चित रूप से ये अक्षत का महत्व होता है। और अक्षत के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। चाहे आप गणेश पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, या किसी भी देवता का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें, आज धनवंतरी महाराज का पूजन है तो धनवंतरी का पूजन करें, ये सारी वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और इन महत्वपूर्ण वस्तुओं के द्वारा देखिए, सबसे बड़ी बात अब आती है, ये सारी वस्तुएं हैं जो अभी मैंने आपके सामने बताया है, इसके साथ में बहुत सारे पाठ हैं। क्योंकि मन्नाथ त्रायते मंत्र, मंत्र का अर्थ होता है सूत्र। जिस सूत्र के द्वारा जिस प्रकार आप दवाइयां बनाते हैं, दवाइयों में H2SO4 है, या वो है, या ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन का H सूत्र होता है, इसी प्रकार से मंत्र का अर्थ होता है सूत्र। ऐसी ऐसी वस्तुएं जिनके द्वारा आप देवताओं को अपने वश में कर सकते हैं, देवताओं के द्वारा अपने मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के दिन भगवान धनवंतरी, समुद्र का मंथन हुआ, ये उस समय की बात है जब राजा बलि का शासन था, और राजा बलि और सभी देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन करने के बाद 14 प्रकार के रत्न वहां से प्राप्त हुए। सबसे पहले जहर, हलाहल की प्राप्ति हुई, लक्ष्मी की प्राप्ति भी हुई, अश्व जो है वहीं से निकला, ऐरावत हाथी जो इंद्र ने ले लिया वो भी वहीं से निकला, और सबसे अंत में अमृत कलश लेकर के धनवंतरी महाराज आज के दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनवंतरी महाराज प्रकट हुए। और वो सभी औषधियों के जो है ज्ञाता हैं, इसलिए जितने भी औषधि शास्त्र हैं वो सभी ये धनवंतरी जी की कृपा से। आरोग्यता सबसे बड़ी बात है, शरीर स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। पंडित जी, आपने ये पूरी सामग्री के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभी हम पूजन भी करेंगे आपके साथ, और जो पुण्य की कहते हैं कि प्राप्ति हो सकती है आज के दिन, वो हम जरूर अपने दर्शकों के साथ बांटेंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप खास तौर पर इस अमृत योग का फायदा उठा सकते हैं, और कौन सा शुभ योग नहीं है आज के दिन, ये भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे खास पेशकश में देखते रहिए न्यूज़ 24। तो आज है धनतेरस, और धनतेरस पर कैसे होगी आपके घर में धन की वर्षा, यही सब जानकारियां हमारे साथ देने के लिए राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, जो लगातार आपको पूजा की विधि के बारे में बता रहे हैं। शुभ मुहूर्त की जानकारी उनसे ले लेते हैं। अभी तक हमने पूजा शुरू नहीं की है, लेकिन हम उससे पहले आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं। तो पंडित जी, क्या है आज का शुभ मुहूर्त? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि शास्त्र विधिम उत्सृज्य जन्ते इह देवता नसा सिद्धिम मापनोति न सुखम न पराम गतिम। बिना मुहूर्त के जो कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता को, सिद्धि को देने वाला नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि आज 2 खास मुहूर्त हैं,
वैसे तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के 12:36 तक का मुहूर्त है, लेकिन दो इसमें खास मुहूर्त है। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ और अमृत की चौघड़िया है। अगर आप इस समय में कुबेर भगवान का पूजन करते हैं या कोई अमूल्य वस्तु आप खरीदना चाहें तो इस धनतेरस में आप जो है ये कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ये राहु काल है। राहु काल में कभी भी कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ अनुष्ठान आदि का जो कार्य है उसको राहु काल के समय में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 4:30 बजे से आगे की जहां बात करते हैं तो 5 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक जो है ये गोधूली काल है। ये बेहद शुभ समय माना जाता है। इस समय में अगर आप कोई कार्य करेंगे तो वो निश्चित रूप से सफलता को देने वाला है। पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे दी है। ब्रेक के बाद हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। पूजा की सामग्री आपने सब देख ली है, लेकिन विधि को भी जानना बहुत जरूरी है ताकि आपके घर में जरूर 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 हो धन की वर्षा। लेकिन उससे पहले हम रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। वैसे तो दिवाली से, छोटी दिवाली से पहले धनतेरस हर बार आती है, लेकिन इस बार की धनतेरस क्यों खास है, यही सब जानकारी हमें दे रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। और खास तौर पर 110 साल बाद ये योग बन रहा है जो अपने आप में बहुत नायाब है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस धनतेरस का ज्यादा से ज्यादा लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे आपके घर में अमृत वर्षा, धन वर्षा हो सकती है, ये सब जानकारी पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी, वैसे तो धनतेरस जैसे मैम ने बोला कि हम हर साल इंतजार करते हैं, इस दिन कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही पूजा विधि के साथ तमाम चीजों को करना धनतेरस के अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप से आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन क्या महत्व रखता है। बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। ये जो धनतेरस है और दीपावली है ये विशेष, बहुत ही विशेष है, क्योंकि 110 वर्ष के बाद देखिए चित्रा नक्षत्र दीपावली को और बृहस्पतिवार, चित्रा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है और धनतेरस को मंगलवार है। तो ये सारे जो ग्रह, और देखिए बृहस्पति उच्च का है, कर्क राशि पर होकर के गोचर में गज केसरी योग बना रहे हैं। उसी प्रकार से शनि उच्च के तुला राशि पर होकर के शश योग बना रहे हैं। उसी प्रकार बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति से हंस योग भी बन रहा है, क्योंकि उच्च का होकर के केंद्र में बैठा होता है। ये पंच महापुरुष योगों में एक योग होता है। तो और मुहूर्त की जहां हम बात करते हैं तो इसमें केवल इतने वर्षों के बाद पहली बार ऐसा आया है कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के और 12:36 तक का मुहूर्त है। इसमें केवल 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जो राहु काल है, इस राहु काल को निश्चित रूप से त्यागना चाहिए। इसमें कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं करना चाहिए। 5 बजे से लेकर के गोधूली मुहूर्त आरंभ होता है और ये रात के 7:17 तक जो है, रात के सायंकाल के 7:17 तक ये मुहूर्त चलेगा, 7:15 बजे तक। इस बीच में अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, चांदी का कोई सामान खरीदते हैं या कोई बिजली से जुड़ा हुआ सामान खरीदते हैं या ये सारी वस्तुएं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाता हूं, बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का विशेष महत्व है। और साथ ही साथ पंडित जी जैसे बता रहे थे कि खास तौर पर हमने यहाँ पर अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते और साथ ही साथ आम के पत्ते रखे हैं। इनका भी महत्व क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पूजा विधि। देखते रहिए न्यूज़ 24। धनतेरस पर होगी धन की वर्षा ही वर्षा, और इसीलिए हम आपके लिए खास तौर पर ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आप सही तरीके से पूजा की विधि जान पाएं। शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सा ऐसा योग बन रहा है जब आपको आज के दिन खरीदारी नहीं करनी है। तो पंडित जी जल्दी से आप हमें पूजा की विधि बता दीजिए। पूजा की विधि में सबसे पहले हमने आचमन करना है। आप अपने हाथ में 3 बार जल लेकर के और अपना पहले हाथ शुद्ध कर लें। ओम आचम्यः पुनन्तो मां देवजनः पुनन्तो मनसाधियः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि मां केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। इसके बाद हम भद्र सूक्त के द्वारा जो है कुबेर का पूजन करेंगे और कलश का पूजन करेंगे। ओ मानो भद्राः कृतवोयन्तो विश्वतोद्बधा सोऽपरीता से उद्भिदः देवानो यथा शतमिद वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारोर्दिवे दिवे चढ़ा दीजिए। ओम श्री महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।
उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, एतश्री कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री वन महागणाधिपतये नमः। कलश में चढ़ा दीजिए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः, मूले अस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये वात्रिगणः स्मृतः, कुशौ तु सागरः, सर्वे सप्तदीप वसुन्धरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो थर्वणांगैश्च सहिता, सर्वे कलशन्तु समासि, तत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरे तथा। ओम स्नानम समर्पयामि। अब जो है स्नान कराएं सबसे पहले। ओम पादयोर पाद्यम, हस्तयोरार्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानीयम, जलम समर्पयामि। स्नानान्ते कलश में भी 4 बार जल छीट दें। ओम युवा स्वासा परिवीतयागासो, श्रेयान भवतु जायमानः, तन्धीरा सा कवयः, उण्यन्तु स्वाधयो मनसः, देवयन्तः। वस्त्रम समर्पयामि, श्रेवन महागणाधिपतये नमः। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दें। परिधासे यशोधासे, दीर्घायित्वा जरदष्टरश्मे, सतम जीवामि शरदः, पुरुषित पुरुषाय अभिसंवयसे। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रांते तिलक कर दें सभी को। गंधद्वारां दुराधर्षां, नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं, सर्वभूतानां तामिहो भवेत् श्रियम्मा। अक्षतान च सुरश्रेष्ठः, कुंकुमोक्तया सुशोभितया, मया निवेदितया भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतान् समर्पयामि, नाना सुगंधि पुष्पाणि, पुष्पम पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूप दीप दिखा दें। ओम साक्षात धूपम आग्रहाप्यामि, हाथ धो लें। हस्त वृक्षाल्यः पूर्वकम, ये नैवेद्य भगवान को चढ़ा दें प्रसाद। ओम ना ऐसे चढ़ा दीजिए। अच्छा ऐसे। नाभ्यायासीदंतरिक्षुगम शीर्ष्णोर्देवो संवर्धतः, पदभ्याम भोवरदिशा, श्रोत्रांस्तथा लोकान कल्पयन्। फल चढ़ा दें। या फल निर्जाः अफलाय पुष्पाः, यानि पुष्पणीः, बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चतुगुंसः इति मंत्रेण फलम समर्पयामि। फल जिस प्रकार पेड़ में पैदा होते हैं वैसे भगवान को चढ़ाए जाते हैं। फलम समर्पयामि, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय, सुश्वेतहाराय सुमंगलाय, सुपास हस्ताय झसाशनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। एक बार जल चढ़ा दीजिए। अनया पूजायाः प्रियंता नमो। ये संपूर्ण पूजन का विधि विधान है। भद्र सूक्त के द्वारा इन सभी देवताओं का पूजन किया जाता है। और इसके बाद जो है आप, अगर आपके व्यापार में धन रुक गया है तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। तांबूल और पूंगी फल आदि जो है ये भगवान को अर्पण कर दीजिए। सुपारी, लौंग, इलायची है, लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इलायची में लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आपके व्यापार में कोई समस्या है, व्यापार की उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी प्रकार से नजर या जादू टोने का किसी प्रकार से परेशानी है तो उसको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के साथ बजरंग बाण का पाठ करना बेहद शुभ कार्य। पंडित जी, जैसे आपने पूजा विधि के बारे में बता दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पूजा करके भी यहाँ पर दिखाई। कुबेर यंत्र और खास तौर पर एक और श्री यंत्र है जिसके बारे में आज कहा जाता है कि बहुत महत्व रखते हैं धनतेरस के दिन, तो क्या महत्व है इनका? देखिए, जो श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र तो भगवान कुबेर का है। श्री यंत्र, अगर स्फटिक का श्री यंत्र मिल जाए तो ये बेहद शुभकारी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 रेखाओं का जो श्री यंत्र है, बाजार में बहुत 15, 14, 13 रेखाओं के श्री यंत्र मिलते हैं, वो अशुद्ध होते हैं, ये ध्यान रखें। 16 रेखाओं का सुमेरु वाला जो श्री यंत्र होता है ये निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी होता है। 16 रेखाएं श्री यंत्र में होती हैं, उनको गिन करके लेना चाहिए और उस श्री यंत्र को सिद्ध करके दीपावली की रात्रि को आज उसको खरीदें और दीपावली की रात्रि को उसको शुद्ध करके उसका पूजन करके अपने पूजा स्थल में उसको रखें। प्रतिदिन उसमें सिंदूर और इलायची और कमल का पुष्प चढ़ाएं। इससे लक्ष्मी का ये स्वयं साक्षात स्वरूप है। षोडशी विद्या श्री विद्या रत्नाकर में स्वामी करपात्री जी ने उसको षोडशी विद्या के नाम से भी कहा है। और अगर वेद की बात करें
तो ऋग्वेद का जो श्री सूक्तम है उसका पाठ करने से भी व्यापार की वृद्धि होती है। और पंडित जी, आज ये कहा जा रहा है धनतेरस 110 वर्ष बाद ऐसा धनतेरस का जो योग है वो बन रहा है। गज केसरी योग भी बोला जा रहा है बन रहा है, और मंगलवार के दिन धनतेरस का होना क्या महत्व रखता है? जी, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। देखिए, चित्रा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है और दीपावली के दिन चित्रा नक्षत्र आ रहा है। दीपावली की पूजा धनतेरस से आरंभ होती है। 3 शक्तियों का पूजन, इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन किया जाता है। दीपावली से एक दिन पहले मंगल हस्त योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र और जो है मंगलवार, ये सारी चीजें जो बन रही हैं ये विशेष बातें होती हैं कि मंगल का नक्षत्र दीपावली के दिन, और आज जो धनतेरस है वो मंगलवार को है। बृहस्पतिवार को दीपावली बहुत बेहद शुभ मानी जाती है और मंगलवार को धनतेरस बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि नवग्रह जो नवग्रह हैं और उन नवग्रहों में मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे पराक्रमी कहलाता है। इसलिए किसी की कुंडली में अगर मंगलिक योग होता है तो लोग डरते हैं कि मंगलिक योग है, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति, अगर मंगलिक योग हो तो यह व्यक्ति बहुत क्रोध वाला होता है, गुस्सा बहुत आता है, तोड़फोड़ करता है, भाग्योदय नहीं होने पाता है। मंगल ग्रह के कारण वो परिवार में मिक्सअप होकर के रहता नहीं है, बाहर मित्रता, घर में उसका मन अशांत रहता है। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था को बिगाड़ कर, तो ये मंगल जो ग्रह है ये बहुत ताकतवर होता है। शनि भी मंगल के बाद दूसरे नंबर पर शनि का प्रभाव आता है, पहले स्थान पर मंगल होता है। तो मंगल का ही जो योग है, और ये 28 वर्ष तक आप विशेष रूप से देखेंगे जो 28 वर्ष तक के लोग हैं अगर मंगलिक हैं तो बहुत क्रोधी, तोड़फोड़ आदि करने वाले हुआ करते हैं। तो इसलिए विशेष बात है कि धन त्रयोदशी और मंगलवार और बृहस्पतिवार और दीपावली, ये दोनों चीजें बेहद शुभ है। तो पंडित जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी है कैसे आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त के बारे में भी उन्होंने सहज रूप में आपको बताया है कि किस समय खरीदारी करना बहुत उचित है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धनतेरस पर कैसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कौन कौन से मंत्र हैं जिनका उच्चारण वो कर सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस अवसर पर फल की प्राप्ति हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बतलाता हूँ कि श्री सूक्तम का पाठ बेहद लाभकारी होता है। ये ऋग्वेद का है और इसमें लक्ष्मी के साकार रूप का वर्णन किया गया है। अगर श्री सूक्तम का पाठ किया जाए तो लक्ष्मी स्वयं आकर के साधक के घर में निवास करती हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी किया है। जिसके मन में व्यापार के रुके हुए पैसे को वापस लाना है, उसको भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो है वो 15 मंत्रों का पाठ करने से रुका हुआ धन, व्यापार का रुका हुआ धन, वो लाभ है। उसको भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो है वो 15 मंत्रों का पाठ करने से रुका हुआ धन, व्यापार का रुका हुआ धन, वो लाभ वापस आ जाता है। मैं श्री सूक्तम के कुछ मंत्र आपके सामने उच्चारण करके सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मया वहा। ये श्री सूक्तम का प्रथम मंत्र है और इसमें 16 मंत्रों का वर्णन किया गया है। अगर आप एकाक्षी नारियल या दक्षिणावर्ती शंख और हत्था जोड़ी अपने घर में, ये हत्था जोड़ी जो है ये वशीकरण के लिए भी बेहद लाभकारी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली को अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो वो बहुत लाभकारी। इसी प्रकार आप अपने घर के बाहर आप काले घोड़े की नाल सरसों के तेल में शुद्ध करके पंचामृत और गंगा जल से धो करके रात के 12 बजे अगर आप अपने मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो आपके घर की सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके घर में आएगी। तो धनतेरस पर क्या है पूजा का सही तरीका, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दे दी, लेकिन आज दीपक कहाँ जलाएं ये भी जानते हैं। और अंत में पंडित जी से शुभ मुहूर्त एक बार फिर से पंडित जी जल्दी से बता दीजिए। जी, शुभ मुहूर्त की जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये ध्यान रखना है कि सायंकाल को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक राहु काल है। इसमें कोई भी पूजा पाठ का कार्य ना करें और ना ही कोई सामान खरीदें। इसके बाद का जो समय है 5 बजे से लेकर के 7:30 सवा 7 बजे तक का वो गोधूली समय है। उसमें आप जितनी भी वस्तुएं मैक्सिमम खरीद सकते हैं वो खरीदें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाता हूं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है
उनको चाहिए कि वो आज से 3 दिन तक तुलसी के पास दिया अवश्य जलाएं। चलिए पंडित जी, आपने विशेष जानकारी दी और ये पूजा विधि हमारे सामने करके दिखाई, हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए News 24।